जी वेलकम। मेरा नाम अली है। इस ट्रेनिंग में मैं आपको अब एप्लीकेशन बार के बारे में बताऊंगा। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है, मैं अपना माउस यहाँ पे माउस का कर्सर में हिला रहा हूँ। ये सबसे पहले आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है DW, इसका मतलब है ड्रीम वीवर। ये एक आइकन बना हुआ है एप्लीकेशन बार में। जिस तरह कि आपने मुख्तलिफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अगर आपने विंडो देखा हो, सबसे ऊपर आपके एप्लीकेशन बार होती है जहाँ पे क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का बटन होता है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिस्टोर है। जो ही मैं रिस्टोर पे क्लिक करता हूँ वो छोटा हो जाता है, दोबारा मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो वो मैक्सिमाइज हो जाता है। इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क है। अगर मैं इस क्रॉस पे क्लिक करूँ तो ये मेरा ड्रीम वीवर प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर मैं माइनस पे करूँ तो ये मिनिमाइज्ड हो जाएगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे अगर मैं एक बार क्लिक करता हूँ अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से, तो यहाँ पे मुझे लिखा हुआ आता है रिस्टोर, मिनिमाइज और क्लोज। ये तीन ऑप्शन मुझे यहाँ पे भी आ रहे हैं। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करूँ। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे कभी अचानक ही डबल क्लिक कर देते हैं और उनका ये प्रोग्राम क्लोज हो जाता है, किसी भी प्रोग्राम में हो। उसके अलावा मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूँगा, ये लेआउट का बटन है। मैंने जो ही इसके ऊपर अपना माउस ओवर किया तो यहाँ पे मुझे लेआउट इसने एक ऑप्शन दिया टाइटल में। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये पुल डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कोड व्यू है, स्प्लिट व्यू है, डिज़ाइन व्यू है, कोड एंड डिज़ाइन, स्प्लिट वर्टिकली, डिज़ाइन व्यू ऑन टॉप। जैसा कि अभी आप देखें, मैं इनमें से किसी पे भी नहीं क्लिक कर सकता अगर मैं क्लिक करने की कोशिश भी करूं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल बताता हूं। अगर लेआउट व्यू में मैं अगर HTML पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक पेज आ जाता है। मैं इस मेन्यू को आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। पुल डाउन मेन्यू लेआउट का एप्लीकेशन बार में होता है। मुख्तलिफ लोगों का इस जगह पे भी हो सकता है, लेकिन ये आपके मॉनिटर तक है कि आपकी मॉनिटर की रेजोल्यूशन कैसी है। मेरे मॉनिटर की रेजोल्यूशन 1024 बाई 768 है। मैं अगर इस पर क्लिक करूं अब, तो अब मुझे ये तीन ऑप्शन ओपन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये दो ऑप्शन जो हैं मेरे लिए बंद हैं। अगर मैं खाली कोड व्यू पे करूं, अभी आपने देखा होगा कोड व्यू, स्प्लिट व्यू, डिज़ाइन व्यू, कोड एंड डिज़ाइन व्यू, और यहाँ पे देखें कोड व्यू, स्प्लिट व्यू और लाइव व्यू। अभी मैं फ़िलहाल आपको कोड व्यू की बात बताता हूँ। कोड व्यू पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा ये डॉक्यूमेंट कोड व्यू में चला जाएगा। उसके अलावा अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, अब मैं क्लिक करता हूँ स्प्लिट कोड में, ये देखिए मेरे पास दोनों जगह पे कोड आ जाएगा। अगर ये कभी कभी आप यानी हम चाह रहे होते हैं कि हमें दोनों जगह पे कोड ही शो होना चाहिए या दोनों जगह पे डिज़ाइनिंग शो होनी चाहिए, तो हमें इस मेन्यू से इंतखाब करना पड़ता है स्प्लिट कोड व्यू से, ताकि हम अपनी एरर्स ढूंढ सकें। अगर आप डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, देखें मैं यहाँ से क्लिक करता जा रहा हूँ और यहाँ पे खुद ब खुद चेंज होता जा रहा है। तो ये मेरा डिज़ाइन व्यू में आएगा जिसमें मैं अपना डिज़ाइन देख रहा हूँ। ये देखें ये कोड, ये इसके बिहाइंड द सीन है कि पर्दे के पीछे क्या काम हो रहा है। अगर मैं डिज़ाइन व्यू में मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ अली और मैं डॉट डाल देता हूँ। अब मैं स्प्लिट व्यू में जाता हूँ तो देखिए मेरा नाम यहाँ पे माई नेम इज़ अली लिखा गया, और ये देखें इसके पर्दे के पीछे बिहाइंड द सीन आपने क्या देखा कि मैंने जो कुछ, अगर कुछ चेंजिंग यहाँ पे करना चाहूँ, ALI दोबारा मैं लिख देता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो इसका ये मकसद है, आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कोड एंड डिज़ाइन व्यू, तो देखें स्प्लिट व्यू में चला जाएगा, ये हमारा कोड व्यू आ जाएगा और ये हमारा डिज़ाइन व्यू भी आ जाएगा। आगे कोड एंड डिज़ाइन व्यू पे मैंने यूँ ही क्लिक किया, मेरे पास आ गया स्प्लिट वर्टिकली और डिज़ाइन व्यू ऑन लेफ्ट। अब देखें अभी मेरा स्प्लिट वर्टिकली है। अगर मैं डिज़ाइन व्यू ऑन लेफ्ट करूं तो ये देखें मेरा जो डिज़ाइन व्यू है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और जो कोड व्यू है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है। ये इस ट्रेनिंग में मैं आपको इसी तरह बताऊंगा, क्योंकि ये अभी हम साइट नहीं बना रहे, ये हम सिर्फ ड्रीम वीवर को सिखाने की ट्रेनिंग है। इसके अलावा एक और ट्रेनिंग भी है जिसमें हम साइट बनाना सिखाएंगे, लेकिन आप जब तक ये ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट करेंगे ड्रीम वीवर आप कभी नहीं यूज़ कर पाएंगे। मैं वापस डिज़ाइन व्यू में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरे पे आता हूँ एक्सटेंड ड्रीम वीवर में। ये ड्रीम वीवर की एक्सटेंशंस होती हैं, यानी कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ एक्सटेंशन मैनेजर पे। एक्सटेंशन मैनेजर एक ऐसा प्रोग्राम है एडोबी एक्सटेंशन मैनेजर की तरफ से जिसमें एडोब आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है, यानी कि बने बनाए मेन्यू आप उसकी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक्सचेंज पे क्लिक करूंगा तो मैं उनकी वेबसाइट पे चला जाऊंगा। ये आप खुद ही ट्राई करें, लेकिन इसके लिए आपको एडोब की आईडी होना लाजमी है। अगर आपके पास एडोब की आईडी है तो आप लॉगिन हो सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो एडोब की आईडी इससे फ्री बनती है।
अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बारे में अभी आप खुद ही रिसर्च करें, ये बहुत ही आसान मेन्यू है। इसमें आप एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सचेंज पे क्लिक कीजिएगा, आपका एक एक्सचेंज मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, अब मेरे पास आ गया विजेट ब्राउज़र। विजेट ब्राउज़र एक ऐसा ब्राउज़र है कि आपको ये भी एक्सटेंशन मैनेजर की तरह ही काम करता है। मैं अभी आपके विजेट ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ, ये भी एक एक्सटेंशन मैनेजर की तरह है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना है कि विजेट ब्राउज़र पे जब भी मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरी एक विजेट छोटा सा एक ब्राउज़र ओपन हो जाता है। अभी देखिए, मैं सबसे पहले मुझे यहाँ पे साइन इन का बटन और ऑप्शन, और ये इसमें आप ही देख लें। साइन इन के बटन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैं ऑनलाइन में उसकी एडोब की आईडी पे चला जाऊँगा। वो कहेगा मुझे अपनी आईडी एंटर करो। मेरी जिस तरह ये ईमेल आईडी है यहाँ पे, और मैंने अपना पासवर्ड लिखा हुआ है। ये आप एडोब की वेबसाइट से आप फ्री बना सकते हैं। और मैंने एडोब की वेबसाइट से कुछ चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं, जैसे कि गूगल मैप हो गया, लाइट बॉक्स हो गया, और इस तरह के कंटेंट्स वगैरह हो गए। जैसे कि मैं अभी आपको एक फ्लिक स्लाइडर करके बताता हूँ। मैंने जो ही इस पर क्लिक किया, वो इस पे मुझे एक ऑप्शन आ गया है कि मैं इसको इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगर भी कर सकता हूँ, और सेव विजेट फाइल भी कर सकता हूँ, और रिमूव भी कर सकता हूँ। इसी तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन है जो अगर आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए मिलें, ये आपकी वेबसाइट्स पे आ जाते हैं। कभी कभी आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि आपकी वेबसाइट पे जो है वो डायनामिक मेन्यू आते हैं। बजाय इसका कि आप उस बनाने में इतना टाइम ज़ाया करें, आपको बनाई एक चीज़ मिल रही है तो आपका उसमें बहुत फ़ायदा है। ये आप फ्री साइन इन करके आप एडोब की, फिर आप एडोब एक्सचेंज पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास नेट अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको क्लोज़ करता हूँ और मैं इसका आपको एक डेमो दिखाता हूँ। मैंने एक वेबसाइट बनाई थी newsangamhotel.com में, उसका आपको डेमो बता। जी जनाब, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मैंने एक newsangamhotel.com है इस वेबसाइट का नाम। तो मैंने यहाँ पे इसका ये एक मेन्यू डिज़ाइन किया था जो कि मुझे ऑटोमेटिकली ड्रीम वीवर से मिला था। मैं ड्रीम वीवर में वापस जाता हूँ और इसमें आपको कोड व्यू में बताता हूँ। ये देखें, ये इसकी एक्सटेंशन है। अभी मैं आपको जाके बताता हूँ एक्सटेंशन में। विजेट ब्राउज़र के पास में जाता हूँ, यहाँ पे ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन बार में जहाँ पे एक्सटेंड लिखा हुआ है, अभी आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ये फ्लैक्स स्लाइडर यूज़ किया। मैं फ़िलहाल इसको बंद कर देता हूँ और मैं दोबारा अपने गूगल क्रोम में आता हूँ। यहाँ पे देखें, ये एक मुझे आसानी से बना बनाया मिल गया है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा कोड इसमें डिज़ाइन किया है और कुछ जावास्क्रिप्ट में अपनी एडिटिंग की है। ये नहीं है कि हम अपना भी बना सकते हैं, लेकिन हमें अपना बनाने में बहुत टाइम लगेगा, और उसमें हमारी अगर जो चीज़ हम जो चाह रहे हैं बनी बनाई मिल रही है तो वो उसके लिए कोई ये बुरी बात नहीं है। मैं वापस ड्रीम वीवर में जाता हूँ। जी, अब मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ। ब्राउज़ फॉर अदर ड्रीम वीवर एक्सटेंशन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ड्रीम वीवर की साइट पे चले जाएंगे। जो ही मैंने क्लिक किया तो मैं एक ड्रीम वीवर की साइट पे चला जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास नेट अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। और तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा साइट मैनेजमेंट टूल। इस साइट मैनेजमेंट टूल के बारे में मैं आपको इससे अगली वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वर्क स्पेस के बारे में बता दूं। वर्क स्पेस इसके मुख्तलिफ हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे एक सर्चिंग का ऑप्शन भी है। क्योंकि हमारी वीडियो का टाइम बहुत कम है तो इसलिए हम इतनी ज़्यादा इसकी टाइमिंग नहीं कर सकते एक्सटेंड, तो मैं इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ।